आइए, आपका स्वागत है फास्ट क्लासेस में। मैं राजेश। आज हम 6.2 और 6.3 प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, एक त्रिभुज ले लो ए बी सी। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक तो ए बी भुजा, एक ए सी भुजा, एक बी सी भुजा, तीन भुजाएं। तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो देखो दो भुजा ले लिए, एक तो ए बी भुजा ले लिए, एक ए सी भुजा ले लिए, इनको एक ही अनुपात में डी और ई एक ही अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा देगा बी सी, ये बाकी भुजा में क्या होगी? समांतर सिद्ध। तो यानी कि दिया है एडी बटे डीबी बराबर AE बटे EC। ए ले लो समीकरण ए, तो AD बटे DB AE बटे EC, ये समीकरण एक ले लो, जिसमें अनुपात कैसे दो है? बराबर दो है। सिद्ध करना है। सिद्ध का फॉर्मूला DE समांतर करके BC के, DE समांतर BC के, यानी कि तीसरी भुजा के समांतर सिद्ध करनी। ABC एक त्रिभुज है, AB भुजा और AC भुजा दो भुजा दी है, इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर लो और BC के का है, BC के का करनी है, समांतर सिद्ध करनी है। रचना लेंगे, रचना कर देंगे। D को एक E डैश बिंदु ले लेंगे अलग, एक तो बिंदु E है, इससे हटके ले लेंगे E डैश, हटके ले लेंगे, तो D को E डैश बिंदु ले लेंगे, D E डैश समांतर कर देंगे BC के, ये सिद्ध करनी है। और हम ले लेंगे रचना में D E डैश समांतर करके BC के, तो D को E डैश से मिलाया, अतः BE डैश समांतर ले लेंगे BC के। ये रचना में ले लूं। अब देखो उत्पत्ति, अब क्या करनी है? उत्पत्ति करनी है। तो देखो उत्पत्ति में क्या करेंगे? त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC में BE डैश समांतर करके है BC के, रचना में मानिए DE डैश समांतर करके BC के, तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय का होते हैं AD बटे DB, AD बटे DB और AE डैश, क्योंकि DE डैश समांतर BC ले रहे हैं तो E डैश तक लेंगे, E तक नहीं लेंगे, तो AE डैश बटे E डैश C बराबर AE डैश बटे E डैश C। ये समीकरण क्या ले लो? 2। तो देखो एक समीकरण देखो, तो समीकरण 2 देखो, एक ही है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C।
तो एडी बटे डीवी एक ही है। तो समीकरण एक को मान हटा के समीकरण क्या में रख देंगे, दो में रख देंगे। दो में रखने पर समीकरण एक का मान उठा के क्या में रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे। तो देखो समीकरण दो का हमारे पास एडी बटे डीवी, समीकरण एक को मान दो है, एडी बटे डीवी को मान का दो है ए बटे ईसी। तो जाके जगह पर लिखेंगे ए ई बटे ईसी बराबर है करके ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये आपको अब देखो अब क्या करेंगे, बस एक जहां पर ध्यान रखने की चीज है, यहाँ पर बच्चा बोल दो है दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो देखो ए ई बटे ई सी प्लस एक पे तुम जोड़ दो बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस एक तुम जोड़ दो, बटे में एक कर लो, जो कि बटे में एक कर लो। इनको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, ईसी, ईसी का बार ईसी में देंगे तो एक बार जाओ, एक को गुणा ई के करेंगे तो ए ई प्लस एक को बार ईसी में देंगे तो ईसी बार जाओ, और ईसी को गुणा एक के करेंगे तो ईसी बराबर ऐसे ही ले लेंगे। ई डैश सी एलसीएम ले लेंगे, ई डैश सी को भाग देंगे एक बार तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब देखो ए ई, अब देखो ए सी भुजा ले रहे हैं एक पूरी, यानी कि ए सी। तो पहले ई वाले ले लो, कौन पहले बीच वाले लो। तो ए ई प्लस ई सी प्लस ई सी, तो ए ई और प्लस ई सी जब जोड़ेंगे तो टोटल ए सी आएगी। तो देखो ए सी बटे का जाओ ई सी बराबर। अब देखो ई डैश है, अब जो हटा के ले लूं मैं ई डैश ले लूं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो जो तो पूरा टोटल का जाओ ए सी बटे का है ई डैश सी। तो ये बुझा है। तो देखो ए सी पे ए सी कट गई एक बार, तो एक बटे ई सी बराबर का आएगी एक बटे ई डैश सी। गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, जाते एक पे गुणा करेंगे, दो को एक पे गुणा करेंगे तो ई डैश सी बराबर ई सी। ई डैश सी बराबर ई सी, हमने पॉइंट लो अलग अलग, ई अलग लो ई डैश अलग लो, जबकि आयो एक ही है ई डैश सी और ई सी, यानी कि ई डैश सी को मान ई सी के मान के का आवर बराबर आवर, जब लो अलग अलग आओ बराबर है। तो रचना में लो डी ई डैश समांतर करके बीसी के जो बिंदु एक ही है तो आ जाओ डी ई समांतर करके बीसी। क्योंकि डी ई डैश समांतर लो बीसी के, जबकि डी ई डैश बराबर करके आओ ईसी के डीबी के, तो जू के समांतर रह जाएगी बीसी के, तो डीबी ई समांतर क्या कहेगी बीसी के। आगे कैसे देख लो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा है, यानी कि एक रेखा है भाई डीबी, दो भुजाएं ए बी और ए सी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि समान अनुपात में क्या कर रही है विभाजित कर रही है, तो तीसरी भुजा जो बीसी तीसरी भुजा है बाकी से कहा जाएगी समांतर सिद्ध है, या फिर क्या हो समांतर सिद्ध समांतर रह जाएगी ना। तो ये लिख दो दो जिनको अनुपात करना दो बराबर में दो, सिद्ध करना हो यानी कि डी की समांतर करके करनी बीसी के सिद्ध करनी। और देखो रचना में क्या करो, बी को ई डैश से मिला दो, एक अलग बिंदु ले लो डी ई से डी ई डैश अलग ले लो, तो जाके मिला दो, यानी कि डी ई डैश समांतर करके ले लो बी सी जी, तो रचना में ले लो।
अगर हम चाहे अलग ले लेंगे, अगर एक ही बिंदु सिद्ध करते हैं, अलग लेके हम एक ही बिंदु सिद्ध करते हैं, तो जी जाके समांतर रही है, तो डी की समांतर के जाएगी, बीसी के जाएगी कि नहीं। तो यही काम करो, छोटी सी प्रमेय याद कर लेना जरूर, आती है, डेफिनेटली आती है। अब जाके बात करेंगे हम 6.3 प्रमेय। 6.3 प्रमेय, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है। तो इसलिए त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। देखो यदि दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज आएंगे, दो त्रिभुज, तो देखो दो त्रिभुज बना लो, फिर दो त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, एक बनाएंगे पी क्यू आर। दो त्रिभुज ले लें ए बी सी और पी क्यू आर, तो उनके संगत कोण बराबर हुए, ये कोण जाके बराबर, एक कोण करके बराबर पी के बराबर, पी कोण करके बराबर क्यू के बराबर। ये चिन्ह बराबर को है, यानी कि यहाँ एक लगाओ तो जाके बराबर, दो यहाँ लगाओ तो दो यहाँ बराबर, और सी कोण ये 3 बार लगा रहा हूँ तो ये कोण के बराबर, आर के बराबर। ये संगत कोण बराबर हो तो एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि तो उनकी भुजाएं संगत भुजाएं, यानी कि ए भी को अनुपात टी क्यू के, और ए सी का अनुपात पी आर के, और बी सी का अनुपात क्यू आर के। यानी कि ये भुजा जाके अनुपात में, ये भुजा जाके अनुपात में, और ये भुजा जाके अनुपात में सिद्ध करनी है। तो देखो लिखेंगे दिया में, दिया है, दिया का है और संगत कोण कैसे दें बराबर, तो कोण ए बराबर कोण पी, ये समीकरण एक मान लो, कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 2 ले लो, और कोण सी बराबर क्या, कोण आर के, ये समीकरण कह लो, ठीक। तो संगत कोण कैसे है, बराबर है। अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध का करना, जिनको अनुपात भुजाएं कैसे होनी चाहिए, एक ही अनुपात में, यानी कि ए बी बटे टी का पी क्यू, ए बी बटे टी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये सिद्ध कर रहा हूँ, इनके संगत कोण कैसे दें, बराबर दें, तो इनको संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो लिखेंगे, अब देखो रचना, रचना में क्या करेंगे, ये छोटा त्रिभुज है, यही कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, दूसरा जीरो, यानी कि पी क्यू भुजा और पी आर भुजा के मध्य में एक रेखा ले लेंगे बी ई, तो त्रिभुज बन जाएगा पी डी ई। तो हम जाए त्रिभुज जाके क्या करते हैं, सर्वांग संसिद्ध करते हैं। हम पी डी भुजा ए बी के बराबर ले लेंगे रचना में, ए सी भुजा करके ले लेंगे पी के बराबर ले लेंगे। हम इसको क्या करते हैं, सर्वांग संसिद्ध करते हैं। तो जाके कोण संगत कोण कैसे जाने, समारे जाने, तो पहले सर्वांग संसिद्ध करेंगे, रचना में लिखेंगे कि पी क्यू भुजा में तथा पी आर भुजा में बी और ई दो बिंदु लिए, दोनों बिंदुओं को मिलाया, दोनों बिंदुओं को मिला दो। देखो डी ई को क्या कर दो, मिला दो, और रचना में क्या करोगे, ए बी भुजा करके ले लिए पीडी के, ए बी बराबर करके ले लिए
पीडी के, ये समीकरण 4 कर लो। और ए सी भुजा के ले लिए पीई के, ए सी बराबर के ले लिए पीई के, ये समीकरण क्या कर लो 5 कर लो। अब उपपत्ति करेंगे, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीडीई, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीडीई में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीडीई में देखेंगे। देखो का ए और पी तो कैसा उभयनिष्ठ है, ए और पी कोण कैसा उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण ए बराबर कोण पी का लिख देंगे उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण का है, यानी कि जेवा कोण पी के का है उभयनिष्ठ है, ये तो दोनों उभयनिष्ठ है। तो ए बी भुजा पीडी के और ए सी भुजा पी के जिस रचना में देखिए बराबर में ए बी बराबर कह के पीडी और ए सी बराबर कह के पीई, ये दोनों कहते आई हैं रचना से, ये दोनों भुजा कहते आई हैं रचना से आ गई, यानी कि ए बी भुजा कह के पीडी के और ए सी भुजा कह के पीई के, ये कहते आई हैं रचना से बराबर। तो देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस साइड एंगल साइड से, 9th में पढ़ोगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे जाएंगे, सर्वांग से मिल जाएंगे। अतः एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पीडीई, त्रिभुज पीडीई ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पीडीई के, ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड से त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे। देखो ये जाति का है वो सर्वांग सम होंगे, तो जाति संगत भुजा यानी कि संगत कोण कैसे आएंगे समान, यानी कि अतः इनके संगत कोण समान होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि बी कोण के बराबर होगा डी के, तो कोण बी बराबर कोण डी के और कोण सी बराबर कोण के ई के, कोण सी बराबर कोण ई के, ये समीकरण क्या ले लो 6, ये समीकरण क्या है वो 7। देखो ए बी सी और पीडीई दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं, तो जिनके संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो त्रिभुज बी यानी कि कोण बी बराबर है वो कोण डी के और कोण सी के बराबर कोण ई के, सर्वांग सम सिद्ध है। तो देखो मान रखें वो बी को मान पहले लिखो क्यू के बराबर और सी को मान यहाँ पर लिखो सी को मान तो ई के, और यहाँ समीकरण सी को मान कितना तो आर में। तो देखो कोण डी बराबर कोण बी को मान कहाँ से लिख दो कोण क्यू, कोण ई बराबर देखो सी को मान कितना तो हमारे पास आर को, यहाँ लिख देंगे चूंकि समीकरण 2 व 3 से 2 और 3 से देखो समीकरण 2 और 3 में कहा था कोण बी को मान कोण क्यू दो, तो मैंने 6 में कोण बी की जगह पे कोण का रख दो क्यू लिख दो, डी की डी लिख ली। देखो कोण 3 में कहा था समीकरण कोण सी को मान कोण आर हो, देखो 7 में कोण सी को मान कोण का कर दो आर कर दो लिख दो। तो देखो d को मान लेंगे q के बराबर है, तो d को मान लेंगे बराबर क्या के बराबर, तो e को मान लेंगे बराबर r के बराबर, तो e कोण के बराबर है वो r के बराबर है। तो देखो ये कोण तब बराबर आएंगे जब जे बी ई और क्यू आर कैसी होंगी समांतर भुजा होंगी,
यानी कि 9th में पढ़ोगे दो रेखाएं समांतर हो, उनके तिर्यक रेखा हो तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो देखो जिनके संगत कोण कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो यानी कि DE समांतर का क्या होगा? QR क्या होगा? आओ कि नहीं आओ? अतः DE समांतर QR, DE क्या है? वो समांतर QR। तो देखो त्रिभुज PQR में DE समांतर QR। देखो त्रिभुज PQR में समांतर DE समांतर के QR के, तो DE समांतर QR हो तो हम कौन सी त्रिभुज लगा देंगे? थेल्स त्रिभुज से, थेल्स त्रिभुज में थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स प्रमेय का लगेगी PD बटे DQ बराबर PE बटे ER, एक तो लगी है जिस थेल्स प्रमेय आएगी PQR में PD बटे DQ तो PE बटे ER थेल्स प्रमेय लग गई है। अब देखो इसको क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने में देखो DQ कहाँ पहुंच गई? ऊपर, तो PD कहाँ आ गई? नीचे, बराबर ER कहाँ पहुंच गई? ऊपर, तो PE कहाँ है? नीचे। यानी कि व्युत्क्रम कर दो, या को क्या कर दो? उल्टो कर दो, या को क्या कर दो? उल्टो कर दो। उल्टो करके क्या करेंगे? इनमें एक जोड़ेंगे दोनों तरफ, एक जोड़ने का, दोनों तरफ क्या कर दो? एक जोड़ने का। देखो जोड़ देंगे DQ प्लस PD, DQ बटे PD प्लस में क्या कर दो? एक बराबर ER बटे PE, ER बटे PE प्लस में क्या कर दो? एक कर दो। अब देखो जिनको नीचे एक ले लेंगे, एलसीएम लेंगे PD, तो DQ प्लस PD बराबर ऐसी एलसीएम ले लेंगे PE, ER प्लस PE, ER प्लस PE। देखो DQ प्लस PD, DQ प्लस PD क्या के बराबर आएगा? PQ बटे PD बराबर ER प्लस PE क्या के बराबर है? PR के, PR बराबर क्या है? PE। व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने को देखो उल्टो कर देंगे, PD ऊपर पहुंच जाएगी, PD बटे PQ बराबर PE बटे PR। व्युत्क्रम कर दो। देखो रचना में एक मानो मैंने AB बराबर का मानो PD और AC बराबर का मानो PE। तो देखो PD की जगह पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से मान रखने पर, जहां मैं लिख दो समीकरण 8, समीकरण 8 में 4 व 5 से मान रखने पर देखो PQ बटे PD आओ है, यानी कि DQ प्लस PD बटे PD, ER प्लस PE बटे आओ PE। तो देखो DQ प्लस PD, PQ बटे PD और ER प्लस PE क्या हो? PR बटे PE। व्युत्क्रम कर दो, उल्टो कर दो, उल्टो करके समीकरण 8 में 4 और 5 से का रख दो, मान रख दो। तो PD को मान कितना दो? देखो AB, तो PD की जगह पर क्या रख दो? AB बटे PQ बराबर PE को मान कितना दो? AC,
बटे पी आर बटे पी आर, यानी कि ए सी बटे पी आर, ये आओ और देखो ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर, यही कर लो। तीसरा उदाहरण तो लिखते हैं कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। ए सी बटे क्यू आर, यही सिद्ध कर लो। इति सिद्धम, इति सिद्धम। 6.3 बिल्कुल नेट बड़ी है, 2 बार देखें 3 बार देखेंगे वीडियो को समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक्स।